भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की। समस्त आचार्य संघ की। महानता हर व्यक्ति को उत्साहित करती और महानता को प्राप्त करने का प्रयास हर तरीके से कयास लगा करके भी और आयास पूर्व करके वो प्राप्त करने का प्रयास करता। लेकिन महानता को प्राप्त करने वाले जन्म लेते हैं, ऐसा भी आपने कई कथन सुना होगा कि महापुरुष जन्म लेते हैं। और ये भी सुना होगा कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति कर्मों से महान बनता। अब महापुरुष जन्म लेते हैं अथवा कर्मों से महान बनते हैं अथवा दोनों ही। अभी 3 विकल्प सामने हैं। महापुरुष जन्म लेते हैं, ऐसे आपने विद्यालयीन पुस्तकों में पढ़ने का प्रयास किया होगा कि नेता जन्म लेते हैं या महापुरुष जन्म लेते हैं। आध्यात्मिक और आचरणपरक पुस्तकों में आपने महापुरुष कर्मों से महान बनते हैं ऐसा सुना होगा। तीसरी बात हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म से भी महान होते हैं तो कर्म से भी महान होते हैं। अब चूंकि अश्विन का महीना जा चुका है, जिसको आप शरद पूर्णिमा के दिन समापन के रूप में जानते हैं। आज से कार्तिक प्रारंभ हो गया और कार्तिक कृतिका नक्षत्र के कारण उसका कार्तिक नाम पड़ा। जितने भी हिंदी महीने के 12 महीने हैं, ये किसी न किसी नक्षत्र से संबंध रखते हैं। चित्रा नक्षत्र से संबंध रखने वाला चैत्र मास होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध रखने वाला वैशाख होता है। ज्येष्ठा से ज्येष्ठ होता है। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा इससे आषाढ़ होता है। श्रवण नक्षत्र से संबंध रखने वाला श्रावण होता है। पूर्वा भाद्रा उत्तरा भाद्रा इससे नक्षत्र संबंध रखने वाला भाद्रपद होता है। और अश्विन नक्षत्र से रखने वाला अश्विन, कृतिका नक्षत्र से संबंध रखने वाला कार्तिक, पुष्य नक्षत्र से संबंध रखने वाला पौष और
इसी प्रकार से अन्न अन्न और मास अपने अपने नक्षत्रों से संबंध रखने के कारण वो मास को प्राप्त हुए अथवा उस महीने को प्राप्त हुए। महान व्यक्ति जन्म लेते हैं अथवा कर्मों से महान बनते हैं अथवा दोनों ही किसी के जीवन में घटित होता है। तो ये तीसरा वाक्य जो है कि दोनों ही किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले भी प्रसंग हो सकते हैं। तो जो जन्म से भी महान हो और कर्मों से भी महान हो, कई शताब्दियां उठा के आप देख लेना, किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा आपको सुनने में इस पंचम काल में विशेष रूप से आया हो, संभव है हो भी सकता है, लेकिन जो सहज रूप से आया हो ऐसा वो एक ही शख्स है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। जन्म से भी महान और कर्म से भी महान। अभी तक आप लोगों ने बीच बीच में प्रासंगिक तौर पर गुरुदेव के दृष्टांतों को, संस्मरण इत्यादियों को सुना होगा, लेकिन अब उन्हीं की ही जीवन गाथा आपके सामने हम संक्षिप्त से और जितना संभव हो सका, कितने दिन चलेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन आपके सामने लाना चाहते हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सही बात, वो जो हमें लाना है वो तो हम कहीं भी ले आएंगे बीच में, लेकिन अभी आधार बना के हम चल रहे हैं पूज्य गुरुदेव की जन्म से और कर्म से दोनों से महान बनने की यात्रा की शुरुआत। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे, एकमात्र ऐसे विद्यालय जिस विद्यालय में आपको नकल करने की पूरी छूट है। हाँ, नकल करना हो, चिट करना हो या किसी प्रकार से चीटिंग करनी हो, एक ही मात्र विद्यालय है जिसमें आपको खुली छूट है। वहाँ पर इतनी तुम नकल करोगे उतने ज़्यादा तुम मार्क्स पाओगे, और ज़्यादा पूरी नकल कर डाली तो पूरे डिस्टिंक्शन मार्क्स ला लोगे। ऐसा कौन सा विद्यालय है? तो उस विद्यालय का नाम ही मोक्ष मार्ग का विद्यालय है, जिसमें जिस भी मोक्ष मार्ग की तुम जितनी नकल करना चाहो खुली छूट है। कोई वहाँ पर आपकी ना फ्लाइंग स्क्वाड आएगी, ना कोई आपका फॉर्म भरा जाएगा, ना कुछ नहीं, बल्कि फॉर्म भरा जाए ना भरा जाए अलग बात है, आपका परफॉर्म बहुत अच्छा होता चला जाएगा यदि आपने नकल करना प्रारंभ कर दी तो। लेकिन नकल करने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं जो सच्चे मोक्ष मार्गियों की नकल अपने जीवन में अकल के साथ करते हैं। एक प्रसंग आपने सुना होगा कि उनके जन्म में के होने के पहले अथवा गर्भावस्था के समय श्रीमती जी के स्वप्न आया था। दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का स्वप्न में दर्शन हुआ था। तो तभी शायद ये तय हो गया, मल्लप्पा जी को जब बताया कि हाँ जरूर कोई ऐसा मेधावी अथवा ऐसा कोई महान आत्मा गर्भ में आ चुका है जिसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग से अपने जीवन को जोड़ेगा, और मोक्ष मार्ग से अपने आप को जीवन जोड़ेगा। ये संकेत चारण रिद्धिधारी मुनिराज जब स्वप्न में दिखाई दिए तब जाकर के ये तय हुआ। तीर्थंकरों की माँ के लिए स्वप्न आना ये हर तीर्थंकर की माँ के साथ घटित होता है, लेकिन जो भावी तीर्थंकर हैं उनके जब तीर्थंकर बनने के बाद उनकी माँ को स्वप्न आएंगे। अभी तो जिस माँ के गर्भ में वो आए हैं उसकी माँ को भी स्वप्न लाने के लिए कारण बन गए। इससे भी सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में महानता जन्म के पूर्व से ही थी, उसके बाद तो उन्होंने कर्मों से खुद को महान बनाया ही बनाया। एक छोटा सा दृष्टांत, जब वो अपने खेत में काम किया करते थे और खेत में जाने के बाद कई बार होता है, मेहनत तो होती ही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ कई बार मशक्क़त भी होती है। आप मेहनत में और मशक्क़त में अंतर समझते हैं? बोलते तो हैं बहुत मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, हम मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेहनत का अर्थ परिश्रम होता है और मशक्क़त का मतलब ऐसा परिश्रम होता है जिसमें माथे को ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, हाथ पैर तो फिर भी ठीक बात है। हाँ,
मानसिक श्रम जब होता है तो आप कुछ ही घंटे में थक जाते हैं। शारीरिक श्रम यदि आपको मानसिक प्रसन्नता के लिए कारण बन रहा है तो उससे तो आप अपने भीतर एनर्जी पाते हैं। और खाली भी बैठे हैं लेकिन मानसिक श्रम बहुत हो गया है तो ऐसा लगेगा जैसे वर्षों की हमने कुछ मेहनत कर डाली है जो हमारी थकाऊ हो चुकी हो। तो ऐसे ही एक बार की बात, खेत में काम कर रहे थे, साथ में मारुति भी गए। और मारुति जब गए तो एक मिट्टी का ढेला बाजू वाले खेत से मुंडेर पार करके इस खेत में आ गया। होता है बड़े बड़े मिट्टी के, जब आप क्या प्लाऊ करते क्या करते, तो उस समय की बात है, उस समय तो ऐसे बड़े बड़े कोई उपकरण नहीं होते थे, हल इत्यादि होते थे, तो उसमें भी मेहनत करके प्लाऊ करना, बड़ी नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना, इस प्रकार से, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति और संपन्न होती चली जाए। तो एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला मेड़ पार करके इस खेत में आ गया। इतना बड़ा था कि विद्याधर की उम्र जो उस समय थी उसके हिसाब से उसको उठाना ही उनके लिए बहुत मुश्किल, लेकिन वो धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते मेड़ तक ले गए और वापस उसको मेड़ के उस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे। अब इस बात को मारुति देख रहा है कि क्या कर रहा है ये, तो बोलता है विद्याधर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बाजू वाले खेत से एक मिट्टी का ढेला इस तरफ आ गया है, इसको वापस कर रहा है। अरे मिट्टी वहां पर भी है, मिट्टी मेड़ पर भी है, मिट्टी यहाँ पर भी है, कोई तुमने कहा तो नहीं था कि मिट्टी वहां से यहाँ आ जाए, आ गई है, उनको लेना होगा वापस तो ले जाएंगे, नहीं है तो तुम क्यों मशक्कत कर रहे हो? नहीं नहीं मैं तो करूँगा। अरे इतना बड़ा भारी है और उठाना तो मुश्किल है, उसको धकेल करके वापस करना भी इतना आसान नहीं है, पड़ा रहने दो, ज़्यादा हुआ तो बोल देना उनको कि आपकी मिट्टी हमारे पास आ गई। नहीं नहीं वापस करूँगा। अरे तो कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है क्या तुम्हारे ऊपर? नहीं, कोई करे या ना करे, तो ऐसा क्यों तुम इतनी हट कि उसको वापस करना ही है? तो विद्याधर बोलते हैं मारुति से, आज यदि उसकी बिना दी हुई मिट्टी ले लेंगे तो कल जमीन वापस करनी पड़ेगी, और ऐसा कोई काम मैं नहीं करना चाहता जिसमें बदले में किसी प्रकार से और भारी नुकसान हो। ये बचपन में, जब इस समय किशोर अवस्था में भी नहीं रहे होंगे, किशोर अवस्था के समय भी ये संस्कार आना ये छोटी मोटी बात नहीं, ये उनके जन्म के पूर्व के संस्कार हैं कि उनको जन्म के बाद संस्कारों के कारण महान बनने की शुरुआत है, ये तो आपको ही तय करना है। एक बार हुआ ऐसा, एक चूहे का बच्चा किसी प्रकार से बिल में से चींटियों ने उसको कुछ कर लिया होगा, लग जाती है ना, जब छोटे से बच्चे होते हैं चूहे के तो उनकी जो स्किन है इतनी कोमल होती है कि आप समझ नहीं पाते कि ये स्किन भी है कि ऊपर से सिर्फ मात्र हाड़ मांस का लोथड़ा ही मात्र है, उसमें चींटी और लग जाए तो फिर सोच सकते हो आप, आपके कोई यदि घाव पर मक्खी मात बैठ जाए तो कैसा लगता है। और चींटियाँ तो मक्खी से ज़्यादा कुरेदने वाली होती हैं, तड़प रहा था। तो बस छोटी सी अवस्था में उसने, विद्याधर ने उस चूहे को उठा लिया अपने हाथ में। अब चींटी अलग कैसे करे, क्योंकि चींटी अलग करेंगे तो वो ना मर जाए, तो ऐसे फूंक करके उन चींटियों को अलग करने का प्रयास कर रहे। इतने में श्रीमती ने देख लिया, विद्याधर क्या कर रहे हो? त्रियंच गति के दुख देख रहा हूं। सुन रहे हो? ये शब्द किसी बड़े मैच्योर्ड और प्रौढ़ व्यक्ति को बोलना फिर भी स्वाभाविक है, लेकिन नन्ही सी अवस्था में उस छोटे से चूहे को अपने हाथ में लेकर के उसके ऊपर लगी हुई जो चींटियां हैं, लाल चींटियां, उसको फूंक करके अलग कर रहे हैं। इतने में मां पूछती है कि बेटा क्या कर रहे हो? त्रियंच गति के दुखों को देख रहा हूं। हाँ, त्रियंच गति के दुख तो ऐसे ही हैं, क्या करें, उनको ऐसी ही योनि मिली। माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे लिए त्रियंच गति के दुखों को झेलना पड़े, और जितना संभव हो सके
मैं त्रियंच गति के जीवों के दुखों को दूर करने का प्रयास करूंगा। हमें लगता है उस समय उस चूहे के ऊपर लगी हुई चींटियों को दूर करने का भाव ही ये उनके जीवन में प्रण के रूप में बन गया होगा कि बड़े होकर के जब वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज बने तो सैकड़ों गौशालाओं में उन्होंने इतने गौधन सुरक्षित रखने का संकल्प उसी समय ले लिया होगा। ये पूत के लक्षण पालने में दिखने वाली बातें हैं जो छोटे छोटे प्रसंगों के रूप में हैं। आपको शायद इसके पहले आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी हमें नहीं मालूम, आप लोगों ने नाटक में मंचन उनको किया कि नहीं किया हमें नहीं मालूम, लेकिन किया भी हो तो नया मान के सुन लेना, और नहीं सुना है तो फिर तो वो नया ही है। ये आपके जीवन में नाटक के बगैर भी, आपके जीवन में अभिनय के बगैर भी कुछ इसके प्रति अभिनय ना हो जाए, इस भाव के साथ जुड़ती चली जाए। ऐसी एक बार की और बात है, जब खेत में काम करते तो खेत में काम करते करते एक बार हुआ ऐसा, मल्लप्पा जी ने बोल दिया, पीलू जी पिताजी खेत में जाना है आज जी। इतने तो आज्ञाकारी हैं ही, आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं कि दुकान पे जाने की बोल दो तो 10 बातें पहले बच्चों से सुनना पड़े, या तो जाएं ही ना, और जाएं तो 10-20 सुना करके जाएं। अच्छी भली शोरूम का भी हो, दुकान हो, सब कुछ हो, तो भी बच्चों को भेजना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यदि उनको ब्लू व्हेल जैसे टास्क देने वाले कोई भी यदि गेम मिल जाते तो वो फिर ऐसे ऐसे इवेंट भी कर देते, ऐसे ऐसे स्टंट भी कर देते कि बुर्ज खलीफा जैसी सबसे ऊंची इमारत पर भी चढ़ जाते। लेकिन यदि माता पिता ने बोल दिया बेटा आज दुकान चले जाना, थोड़ा सा दोस्तों को काम है, बड़े भाई ने यदि बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना है, तो ये इतना आसान नहीं। क्योंकि ब्लू व्हेल पर अपने काम करने वाले माता पिता के किसी भी भेद को समझ करके और अपने जीवन में अंजाम दे पाए बहुत कठिन है। लेकिन उस समय तो मात्र पिता की है, पिता बेटा आज आपको खेत पे जाना है जी पिताजी। हाँ लेकिन जाना ही मात्र नहीं है, क्या करना है, गिन करके आना है कितने मजदूर वहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि उनको जो तनख्वाह देनी पड़ती है हर हफ्ते या हर दिन जो भी व्यवस्था रही हो उनको देना है। ठीक है, गए, जो भी वहाँ पर काम करना था वो किया और गिन करके आ गए कितने हैं। लगभग 12 जो कहना चाहिए कृषक मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे। आ करके विनय पूर्वक पिताजी से बोल दिया, पिताजी 12 मजदूर काम कर रहे थे। हाँ 12 तो ठीक है, लेकिन पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी? क्यों? क्योंकि पुरुषों को अलग तनख्वाह मिलती है और महिलाओं को अलग मिलती है। ये व्यवस्था पहले भी थी और आज भी है। तब तो आज के समय में जब भी कोई निर्माण कार्य हो रहे होते हैं, महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पैसा कम लेती हैं और काम ज़्यादा करती हैं। जब शादी पार्टी में हलवाई आता है तो पुरुष हलवाई एक रहता है, उसके अंडर में कई सारी काम वाली बाई होती हैं। उनके पीछे भी कारण यही होता है ना। देखो हम आपके पक्ष की बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा इनके पक्ष की बात करते हो। हाँ तो हर जगह ये व्यवस्था रहती, पहले भी थी। पीलू ये नहीं पूछ रहा कि 12 मजदूर थे, लेकिन उसमें महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने थे, ये बताओ। पिताजी मैंने ये नहीं गिना, मैंने तो गिन करके आया कि 12 थे। अब बताओ मैं कैसे उनको तनख्वाह दूंगा? ठेकेदार जो आएगा उनको मैं कैसे तनख्वाह दूंगा? बोले पिताजी काम तो दोनों समान रूप से करते हैं, दोनों उतने ही घंटे काम करते हैं, दोनों अपने अपने मेहनत के कुवत के हिसाब से पूरा समय वहाँ देते, परिश्रम करते, तो फिर इसमें तनख्वाह देने में भेदभाव क्यों? वो भी उतने ही इंसान हैं जितने कि पुरुष हैं, क्या उनको बराबर तनख्वाह नहीं दी जा सकती? ये उस समय का उनका ये भाव रहा होगा, जो संकल्प के रूप में जब परिलक्षित हुआ तो पूज्य गुरुदेव ने हथकरघा हो तो वहाँ पर भी पुरुषों को भी रोजगार मिले और बहनों को भी रोजगार मिले, ये व्यवस्था की। हस्तशिल्प में व्यवस्था की, प्रतिभा स्थली के लिए महिलाओं के लिए तैयार कराया, तो भाग्योदय और पूर्णायु जैसे संस्थानों को दोनों के लिए तैयार कराया। ये उस समय ये भेदभाव से दूर रहने का प्रभाव ही रहा, जो उनके लिए महान बनने के पश्चात इस भेदभाव से मुक्त कर पाया। क्या हमारे जीवन में इन छोटे छोटे प्रसंगों को देख करके कभी ये भाव आ सकता है
कि हम महिला और पुरुष के बीच में इस प्रकार का भेदभाव तो ना करें जिसमें मानवीयता कलंकित हो। एक बार की बात और है, जब विद्याधर अपने सब मित्रों के साथ कई प्रकार के ऐसे प्रसंगों के साथ जुड़ते जिनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद आपके लिए आनंददायी भी होंगी, तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपके जीवन में प्रेरणादायी भी होंगी। क्योंकि आनंददायी बातें कई बार रुचिकर लगती हैं, प्रेरणादायी बातें रुचिकर भी हो सकती हैं, लेकिन उस समय रुचिकर हो या ना हो, बाद में तो रुचिकर अवश्य होती हैं यदि प्रेरणा को आपने अपने जीवन में अंजाम दे दिया है तो एक बार विद्याधर जब अपने माँ के पास, क्योंकि बचपन की बात है, किशोर अवस्था के पूर्व की बात जिसको बाल्यावस्था बोलते हैं, उस समय माँ ने जो संस्कार दिए थे, क्योंकि जैनों के संस्कार जो आप लोग सामान्य से बोलते रहते हैं कि जो जैन कुल में पैदा हुआ है उसके पास ये चीज़ें तो होती ही हैं कि पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन त्याग करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना आदि आदि। तो कुछ संस्कार ऐसे मिले रहते हैं। तो पानी छान करके पीने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कपड़े से छान लेना, कपड़े से छान लेना, उनकी जीवानी कर लेना, उन जीवानी को यथोचित स्थान पर पहुंचा देना, इतना तो पानी छानने का अर्थ है ही। लेकिन पानी छानने का अर्थ ये है कि पानी हमें किस समय पीना। आप लोग सुन रहे हैं, खूब पानी छानने की आप बात करते होंगे, जीवानी करते होंगे, लेकिन पानी हमें किस समय पीना है, ये बच्चों के अंदर ये भाव भरना, ये विद्याधर के माता पिता के संस्कार ही हो सकते हैं। हर बच्चे के माता पिता के संस्कार संभव नहीं। तो अब बचपन में तो बच्चों को पानी पीने की बात आती ही है, लेकिन बचपन में पानी दिन में पीना है बेटा, क्योंकि रात में पानी पीने से, अनछने पानी पीने से भी ज़्यादा दोष लगता है और मांसाहार का भी दोष लगता है। आप लोग सुन रहे हैं, सिर्फ मात्र जो जीव उस पानी में है आपने उसको छान करके बचा लिया, इतना ही मात्र नहीं है। पानी पीने के निमित्त से जिन जिन जीवों की रक्षा मुझे करनी चाहिए उन सबको बचाने का भाव भी पानी छानने के अंतर्गत आता है। ये विद्याधर की माँ श्रीमंती ने विद्याधर के बचपन में संस्कार भेजे थे। तो कुछ ही वर्षों का जब विद्याधर था उसने रात्रि में पानी तक का त्याग कर दिया था। जो रात में भोजन नहीं त्याग कर पाते, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे घड़ी की सुइयां गिनते रहते हैं, उनको सोचना चाहिए उस वक्त बचपन में विद्याधर को रात में पानी तक के त्याग करने का कठोर संकल्प उनकी माँ ने दिला दिया था और उस कोमल बालक ने माँ के कहने पर ग्रहण कर लिया था। माँ के कहने पर ग्रहण करना, महाराज के कहने पर ग्रहण करना तो फिर भी आसान है, लेकिन माँ के कहने पर ग्रहण करना, लेकिन जो महाराज के कहने पर भी ग्रहण ना कर पाए उनको माँ कहाँ ग्रहण करा पाएगी। ये तो उनके जीवन में कुछ ऐसा ग्रहण लग गया है जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी बदतर हो सकता है। तो उस समय अब एक बार शांता और सुवर्णा जो बहनें हैं, बहुत छोटे छोटे प्रसंग हैं, कोई लंबी लंबी दास्तां आपको सब पता है, आपने कई पुस्तकों में पढ़ी होगी, लेकिन वो चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता होंगी वो छोटे छोटे आपको हम बता रहे हैं। ये जो हम आप सुना रहे हैं, पहले कभी सुने हैं आप लोगों ने? नहीं सुने ना, तो आपको हम वही चीज़ें सुनाने का प्रयास करेंगे जो शायद आपने पहले कम सुने हो अथवा ना सुने हो। तो शांता सुवर्णा, तो ये दोनों जो बहनें थीं, क्योंकि 2 ही बेटियां मात्र घर में, बाकी 4 भाई, यूँ तो संतान उनके माता पिता की 10 थीं, लेकिन 4 काल कवलित हो गई थी, आपको ज्ञात होगा। और बच्चों को जैसे माँ के संस्कार होते हैं कि व्रत उपवास करना आदि आदि, एक आसन करना, ये बचपन में माँ को देखते देखते सबसे पहले बेटियां सीख लेती हैं। बेटों को सीखना बहुत बाद में संभव है, लेकिन बेटियां तो सीख ही लेती हैं कि एक आसन करना है आदि आदि, होता है ना। जैसे बेटियां भोजन बनाना सीख लेती हैं देखते देखते, ऐसे ही भोजन कब छोड़ना है ये भी सीख लिया करती हैं, एक आसन करना आदि आदि। तो कुछ पर्व आए, उन पर्वों में शांता और सुवर्णा ने एक आसन करने का संकल्प कर लिया। शायद पर्युषण पर्व रहे होंगे, एक आसन करना है, और एक आसन करना है तो दोनों बहनों ने आज हमारा एक आसन है। और बच्चे छोटे हैं, शांता सुवर्णा भी छोटी हैं, सुबह एक आसन कर लेना,
शाम को कुछ फलाहार ले लेना, दूध लगे तो दूध ले लेना, पानी तो ले लेना है, ये सब कुछ चीज़ें। और शांता सुवर्णा ने सीख ली और सीखते सीखते वो करने लग गई। एक दिन विद्याधर को पता लगा कि दोनों बहनें व्रत करती हैं, और व्रत करती हैं तो एक आसन व्रत करती हैं, लेकिन सुबह तो भोजन करती हैं, लेकिन शाम को इस प्रकार से भी करती हैं। तो पता लग गया, तो बोलते हैं अक्का ये क्या कर रहे हो, एक आसन तो आपका सुबह तो हो गया ना, शाम को क्यों? अरे ये तो फलाहार है, माँ ने कहा कि बच्चे हैं, बच्चों के एक आसन अलग टाइप के होते हैं और बड़ों के एक आसन अलग टाइप के होते हैं। जैसे होते ना, बच्चों के 10 उपवास अलग टाइप के होते हैं और बड़ों के 10 उपवास अलग टाइप के होते हैं, और जो 10 उपवास करते तो हैं लेकिन उसमें अलग टाइप से करते हैं, वो भी बच्चे ही माने जाते हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, कभी उनके 10 उपवास करने के बावजूद भी एनर्जी में कमी नहीं आती, क्योंकि हैवी एनर्जी डाइट वो अपने लेते रहते हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना? हैवी एनर्जी डाइट कौन कौन सी होती हैं? वैसे कभी 365 दिन खसखस का बादाम का हलवा ना खाएं, लेकिन उपवास में तो ये आज की व्यवस्थाएं हैं, पहले नहीं होता था ऐसा। वो तो बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि एक आसन में शाम को फलाहार ले लिया। क्यों? ये इस प्रकार से जो एक आसन हो रहा है, उपवास हो रहा है आज की व्यवस्था के तहत, इसमें कर्म निर्जरा का लक्ष्य कम है, अपने मान को पुष्ट करने का लक्ष्य ज़्यादा है। तब तो हम, अरे आप एक उपवास करो लेकिन निर्जल करो, अथवा जल मात्र लेके करो, आप 10-10 करो और डेली हलवा खाओ, एक ही बार तो खाते हैं, तो इसको एक आसन मानो ना, उपवास क्यों कह रहे हो? आसन का मतलब कुछ भी आप ले रहे हैं, 4 प्रकार के आहार हैं, खाद्य स्वाद लेह और पेय। ये उस समय इसलिए हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस समय आपको अपने तप के प्रति गौरव कम हो जाता। अब तो वो हो चुके, अब तो कह सकते हैं। अगली बार जब आप करें तो आप 10 उपवास इस प्रकार के करने की बजाय 10 एक आसन भर पेट भर के करोगे तो भी आपको इससे ज़्यादा कर्म निर्जरा उसमें हो जाएगी। हाँ, इतना सा ले लिया, इतना सा होता है क्या वो? इतनी हैवी डाइट है वो कि 4-5 रोटी खाने वालों को भी इतनी डाइट एनर्जी नहीं मिलेगी जितना उसमें है। तो ये सब कुछ मान पोषण के लिए किए जाने वाले रास्तिक तप माने जाते हैं। ये रास्तिक तप, तामसिक तप, ये दोनों ही तप कर्म निर्जरा के लिए कारण कम होते हैं, मान के लिए कारण ज़्यादा होते हैं। तो विद्याधर ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप लोग, आपका तो एक आसन है ना? हाँ, माँ ने कहा है बच्चों के एक आसन अलग टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है, तप तो तप होता है, तप न माँ का होता है न पिताजी का होता है। ये तप का मार्ग तो वीर भगवान की देशना में आया हुआ है, इसलिए हम जो भी कर रहे हैं उनके आदेश से कर रहे हैं, उनके संकेत के हिसाब से कर रहे हैं। तब से सुना है कि शांता और सुवर्णा ने एक आसन की सही विधि सीख ली। एक आसन का मतलब सुबह मात्र सब कुछ लेना है, शाम को संभव हो तो पानी भी नहीं लेना है, ऐसा उन्होंने सीख लिया। तो जो बचपन में अपनी बहनों के लिए भी वीर प्रभु की देशना का इतना संक्षिप्त और सरल रूपांतरण करके बताने वाले कोई और नहीं थे, जो जन्म से महान है, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे। और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि कई बार जब शॉर्टकट्स आते हैं ना, जब कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज एक ऐसा रोलिंग स्टोन बन जाता है जो एक बार यदि पीक से गिरता है तो जमीन पे जाके दम तोड़ता है। रोलिंग स्टोन समझते हो? लुढ़िया जिसको बोलते हैं, लुढ़कने वाला पत्थर यदि किसी शिखर से गिरा है तो कहाँ जाके रुकेगा? बीच में। अरे आड़ा टेढ़ा चपटा पत्थर तो फिर भी बीच में थम सकता है, लेकिन रोलिंग स्टोन के बीच में थमने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। ऐसी समझौता जो होता है वो रोलिंग स्टोन वाला लुढ़िया पत्थर होता है, जो एक बार यदि प्रारंभ हुआ तो जमीन पे जाकर के दम तोड़ता है। लेकिन समझौते अपने अंदर के मान के शिखर से नीचे गिरने के लिए करो तब तो ठीक है, लेकिन हम अपनी सहन शक्ति को कम करने के लिए करते जाएं तो इस शक्ति के हिसाब से वो समझौता करना आपको और कमजोर बनाने के लिए कारण बनता है, ना कि मजबूत बनाने के लिए। तो कई सारे ऐसी बातें हैं जो विद्याधर के जीवन में छोटी छोटी रूपों में शामिल हुई, लेकिन उनकी छोटी छोटी ये बातें उनको एक विराट व्यक्तित्व के धनी बनने के लिए कारण भी बन गई। आपने एक चीज और सुनी होगी कि जब विद्याधर बचपन में
बावड़ी में जाते थे, वहाँ पर जाकर के ध्यान लगाते थे। बावड़ी सुनी है आपने? आपके यहाँ भी बावड़ी है? हाँ, नाम क्या है वो तो आप जानते हो। हाँ, अब वहाँ पर जाकर ध्यान लगाते थे और ध्यान लगाने के लिए आसन पद्मासन होता था। बचपन में ये सब चीज़ें ध्यान लगाने के प्रयोग छोटे मोटे बात नहीं है। कहाँ तो बच्चों को पढ़ाई करते वक्त भी ध्यान से पढ़ाई करना मुश्किल होता है, वहाँ पर पढ़ाई करने के अलावा भी वो ध्यान लगा लेते थे। ये बहुत आसान उनके जीवन में था, क्योंकि उनके जीवन में महापुरुषत्व भी उतना ही आसान था। उस समय जब स्कूल विद्यालय होते थे, थोड़ा सा गांव से बाहर था, गांव से बाहर था विद्यालय, तो व्यवस्थाएं ऐसी हुआ करती थी। सुबह सुबह आपको जाकर के पढ़ने जाना है, दिन भर रहना है, और फिर बड़े थोड़े से हुए थे तो फिर रात में वहीं इस विश्राम भी करना है। सुबह थोड़े समय के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग प्रभात की बेला में घर आने की छूट मिलेगी, जिसमें आप अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के जा सकें और वापस से आपको वहाँ जाना। तो अब कौन वहाँ पर विद्यालय है? आप लोग तो अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में भेजेंगे जहाँ पर बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ मिलती हों। हाँ, बच्चे जैसी गाड़ी से उतरें, सैल्यूट मारने वाला वहाँ पर वॉचमैन मिलता हो। लेकिन ऐसे विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं जहाँ पर जाते साथ ही सबसे पहले हाथ में झाड़ू मिले और क्लासरूम को साफ करना पड़े। ऐसे विद्यालय में आप अपने बच्चों को भेज पाएंगे? महाराज नौकर बनने गया क्या वहाँ पर? हाँ, जब ये काम करने की बात आए तो कहेंगे कि नौकर बनने गया है, और पूरा मास्टर डिग्री कराने के बाद उनको नौकर ना बने तो आपको मुश्किल हो जाती है। नौकरी कराने के लिए जब आपने वहाँ भेजा है तो ये काम तो उसको नौकरी कराने के लिए नहीं, स्वावलंबी बनाने के लिए थे, जो आपने अपने घर से ही उनको स्वावलंबन का जो मूल मंत्र था उससे वंचित कर दिया है। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को घर पे ये सारे काम कहते भी होंगे, वो करें? महाराज कहाँ करेंगे बच्चे? भोजन ही कर जाएं ढंग से घर पे, वो ही बहुत है। ये उनका उपकार है कि घर में भोजन कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। सही बोल रहे हैं ना हम? ये बच्चों का माता पिता पे उपकार हो गया आज कि वो घर में भोजन करते हैं। महाराज थोड़ा दूसरा काम कराएंगे तो घर में भोजन तक बंद कर देंगे। हाँ, यही तो दुर्भाग्य की निशानी है। जिस घर में चूल्हा नहीं जलता उसको अभागा बोलते कि नहीं बोलते? और जिस घर में सब धन होने के बावजूद भी शनिवार रविवार को वीकेंड्स में घर के बाहर जाके पूरा परिवार भोजन करता है, क्या उनको शनिवार और रविवार का अभागा नहीं बोलेंगे? क्योंकि उस घर में उनको चूल्हा ही नहीं जल रहा। ये दुर्भाग्य आपके कम से कम सप्ताह में 2 दिन जुड़ चुका है, और कई परिवार तो ऐसे हैं जो ये दुर्भाग्य उनके जीवन में हमेशा के लिए जुड़ चुका है। किचन लेस घर होने लग गए अब तो। कई बार हमने कहा 2 BHK 3 BHK अब खत्म, अब 2 BH 3 BH 4 BHK यानी किचन तो गायब हो ही गया है। क्योंकि अब जोमेटो है, स्विगी है, इनके माध्यम से जो चाहो आपको मिल जाता है। बिल्कुल, ये जो जोमेटो और स्विगी आए थे, पता है क्यों आए थे? ये विकलांगों के लिए भोजन उनके घर तक पहुंच पाए, इसकी सेवा के लिए आए थे। और आज मानसिक विकलांग लोग अपने घर पर जोमेटो और स्विगी के माध्यम से भोजन घर में मंगाते हैं। ये मानसिक विकलांगता की तो द्योतक है। क्यों? ये मानसिक दिवालियापन नहीं होता तो तुम्हारे हाथ कम से कम इस काम के लिए तो काम करते कि हम अपने स्वयं के प्राणों का निर्माण खुद कर सकें। क्योंकि भोजन प्राण है, जिससे आपके 10 प्राणों का संचालन भी होता है, और अन्न प्राण जो 11वां प्राण है उसके लिए भी कारण बन के तुम 12वें प्राण धन प्राण के लिए भी तैयार होते हो। लेकिन अब इससे भी वंचित हो गए। कई परिवार शहरों में तो हैं ही जहां पर भोजन घर में यदि 4 महिलाएं भी हैं, चारों बनाने में सक्षम है, लेकिन कौन करे? कोई नहीं। करो भैया, एक काम वाली बाई मंगवा ले रहे। ये तुमने अपने हाथों को यदि सद कार्य के लिए भी वंचित कर दिया है तो आपने अपने आप को ऐसी पर्याय के लिए तैयार करा लिया है जहां पर आगे जाके हाथ मिलने वाले नहीं हैं। पेट तो मिलेगा, क्योंकि पेट का तुम उपयोग तो कर रहे हो दूसरों के माध्यम से भोजन तैयार करा करके, लेकिन हाथ नहीं मिलेंगे, तुम खुद का भोजन खुद तैयार नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं आप देख रहे हो?
इसके पास पेट तो होता है लेकिन हाथ नहीं होते। और यदि जिन घरों में ये व्यवस्थाएं चलने लग गई हैं, कहीं उनका भविष्यकालीन पर्याय इस रूप में तैयार तो नहीं कर रहे। हम करते जाएं क्या? हाँ, कम से कम ये सौभाग्य तुम्हें यदि मेडल मिलता होता कि तुमने कितने लोगों का पेट भरा है, तो तुम शायद पूरे परिवार तो क्या पूरे कुटुंबों कुनबे का भोजन खुद तैयार कर देते। लेकिन तुम्हें मेडल मंच से मिले, इसी को तुम मेडल मानते हो। तुम्हें यदि परिवार के मन से मिले, यदि उसको तुम मेडल मानना शुरू कर दोगे तो कभी ये बात मन में आएगी नहीं कि कौन करे कौन नहीं करे, हम करें हम करें क्या। और फिर वो होता है सब करने लायक हैं, सबके पास बुद्धि है, लेकिन उसके बावजूद भी कौन करे, इस बात के कारण सब करना बंद कर देते हैं और एक नौकर लगा लेते हैं। अब आपका प्राण भी उद्धार का हो गया, क्योंकि आपके प्राणों का निर्माण भोजन करता है, और उस प्राणों के निर्माण के लिए भोजन आप स्वावलंबी तौर से नहीं तैयार कर पा रहे, दूसरों पर निर्भर होकर तैयार कर रहे हैं, तो पक्की बात है आपके प्राण दूसरों पर डिपेंड हो गए। प्राणी होकर के प्राण दूसरों पर डिपेंड हो जाएं, धनी होकर के हम धन के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाएं, कैसी लज्जा की बात है। ये पंचम काल में ये इस प्रकार की बातें स्वाभाविक सी हो गई, क्योंकि इसी कारण तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट के स्वप्न और भरत चक्रवर्ती के 14 स्वप्न साकार होने को दिखने लग गए हैं। ये सब व्यवस्थाएं अभी भी कम से कम आप लोग चाहो तो कुछ चीज़ों के लिए तो अपने घर पे काम शुरू कर दो। पहले तो सुबह 5 बजे से उठ करके चक्की पीसते थे, आज 5 बजे जा करके जिम तो जा सकते हैं, लेकिन घर में चक्की नहीं पीस सकते। मेहनत वही करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन पहले चक्की पीस के कसते थे मेहनत। अब चक्की तो बनी बनाई आती है, घरेलू आटा चक्की भी अब बंद हो गई महाराज, पैकेट के आटे पर्याप्त हैं। अच्छे जैनों के घरों में भी पैकेट का आटे आना लग गया। अब बताओ, अभी ये जब ये हाल है तो 21,000 वर्ष के अंत तक जो मोक्ष मार्ग जीवित रहना है, वो इन लोगों के कंधों पर तो जीवित कभी नहीं रह पाएगा। महाराज वो आटा बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम वाइट आता है, पता है वो मिल क्वालिटी का आटा कैसे बनता है? कभी आप ही देखना, जो फ्लोर मिल होते हैं, मिल क्वालिटी का गेहूं मंडी में अलग टाइप का बिकता है, सबसे रद्दी गेहूं, गुना सड़ा गेहूं, तो महाराज वो इतना अच्छा कैसे दिखता है? उसके ऊपर का जो छिलका है ना, वो उसको पानी में डाल के सबसे पहले अलग कर दिया जाता है। अब सिर्फ मात्र छिलका अलग है तो पूरा आटा जैसे सफ़ेद है, छिलका उसमें है नहीं है, उसमें अंदर हल्कापन इतना है कि आपके लिए जीवन में विचारों से भी हल्का करेगा और स्वास्थ्य से भी बहुत हल्का करेगा। हाँ बिल्कुल, पहले आते थे मील सेंट घरेलू आटा चक्की, अब तो मील सेंट हो गए, अब तो सिर्फ मील से सीधा सेंड किया जाता है, वही आटा आपके घर में आ जाता है। अच्छे घरों की हालात हैं, अभी जब ये हालात हैं, अब इनसे उम्मीद करो कि अतिथि संविभाग नाम का व्रत पालन कर पाएंगे। अरे जो खुद का पेट खुद के हाथों से तैयार किए हुए आटे दाल से नहीं भर सकते, वो साधु का पेट क्या भर पाएंगे? तब तो जाकर के ये प्रश्न बहुत आम हो गए कि महाराज अब हम चौका लगाएं कि शांति धारा देखें। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, ये हर प्रश्न भले किसी एक व्यक्ति ने कल कर लिया हो, इसको अन्यथा मत लेना, ये आपके हर घर की बात हो गई। कई महिलाएं आकर पूछती हैं, बोली महाराज चौका लगाने में भी तो धर्म ध्यान होता है, उस समय हम पूजा ना कर पाए, उस समय हम शांति विधान करने का जो नियम है वो ना कर पाए, तो क्या पुण्य नहीं लगेगा? उनसे फिर यही पूछा जाता है, जब आप चौका अतिथि संविभाग नहीं करते हैं, और तो क्या उन दिनों में आप भोजन भी नहीं करते? तो जब आप अपने लिए भोजन तैयार करते वक्त भी शांति विधान कर लेते हैं, शांति धारा देख लेते हैं, जाप स्वाध्याय सामायिक सब कर लेते हैं, तो ऐसा कौन सा तुम्हें भारी काम करना पड़ता है कि जब साधु के लिए तुम आहार दान करने की बात आए तो तुम्हारे अन्न धर्म ध्यान के साधन छूट जाते हैं? इसका मतलब है कि एक प्रश्न आपके जीवन में किसी विशेष महान दोष के लिए कारण बनता है। खुद के लिए भोजन तैयार करने की बात थी, कितने घरों में हैं जो खुद ऐसा भोजन करते होंगे कि जब कम से कम गांव में साधु रहें तो अचानक हमारे लिए गांव साधु हमारे घर के सामने पहुंच जाएं,
तो उनको हम कुछ भी नहीं है तो हाथ जोड़ करके प्रधान करके लेके आ जाए। ये श्रीफल कलश तो बहुत दूर की बात है, आपका वहां खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन तुम्हारे घर पर अचानक साधु पहुंच जाएं, तुम्हारे घर में मात्र पानी भी यदि हो तो पानी भी उनके लिए अमृत बन जाएगा। और नहीं है तो तुमने ढेरों तैयारी की, बहुत तैयारी की, 8 दिन हो गए, 9 दिन, हाँ ये तैयारी, ये वही रोते हैं 8 दिन 9 दिन करके, जिनको अलग से कुछ करने की बात आती है। जो खुद अपने घर में कम से कम पानी शुद्ध रखते हैं, वो तो कभी भी ना रोने की बात है, बल्कि कई अचानक साधु आ जाएं तो इतने बड़े पुरस्कार को समझते हैं कि नोबेल प्राइज भी उसके आगे फीका पड़ जाता है। ऐसा करके देखो तो सही, कितने घर हैं कि और इस बार तो पानी पर्याप्त था, जमकर से बरसा है, पूज्य गुरुदेव ने खूब बरसाया हर तरह का पानी। हाँ, जो आपके चेहरे की रंगत भी ला दे और तुम्हारे पुण्य की रंगत भी बढ़ा दे, ऐसा पानी इस बार खूब बरसा है। तो क्या आपके घरों में पानी तक नहीं हो सकता? कई बार हमने परीक्षा करके देख ली, परीक्षा करके जब देखी है तो 2-4 परिवार ही पूरे बंगाली में इस परीक्षा में पास हो पाए कि अचानक कोई साधु आ जाए तो हमारे घर में उनके लिए कम से कम पानी पिलाने के लिए तो मिलता है। नहीं है तो सब प्रतीक्षा करते हैं, खड़े हैं वहां पर रामलीला मंच पर, दिन गिन रहे हैं, काय कितने दिन हो गए, काय कितने दिन हो गए, तुम्हारे यहाँ कितने के हो गए, हमारे यहाँ कितने के हो गए। मतलब आपको कैसे मालूम? हम पूछते नहीं है, लेकिन ये मानसिक अवधारणाएं ये मानवीय वृत्ति में पंचम काल में ही होती हैं, चौथे काल में कभी नहीं होती थी। दिन की क्या बात है? अरे साधु कितने दिन से आए हैं, हम मात्र इतने ही दिन ही कुछ ऐसा बना पाए हैं, ऐसा अपने घर में ला पाए हैं जिसमें हम साधु को दे सकते हैं। राष्ट्रपति आ जाए तो तुम सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी भी खिला सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति भी जिनके चरणों में झुकते हैं वो तुम्हारे घर के सामने 10 बजे भी आ जाएं तो तुम कुछ नहीं खिला सकते। कितने दरिद्र हो, कितने अभागे हो। तब तो जाकर के वहाँ भीड़ लगती है, इतने सारे कैंडिडेट, अब तुम्हारा बहुत कम दिन बचे, 15 दिन बचे हैं दिवाली को, और हमारे यहाँ तो हो ही नहीं पाए बे महाराज के। हो रोते रहो, ये अभागे दुर्भाग्य की निशानी है, दुर्भाग्य की निशानी है। सबसे कह रहे हैं यहाँ। और महाराज फिर हम चौका लगाएंगे तो प्रवचन सुनने कौन है? यही तो समस्या है। चौका लगाने की बात क्या, ये बताओ, आप जब यहाँ से घर जाते हैं और ये आपके परिवार के पुरुष लोग यदि मान लो यहाँ बैठे हैं और तुरंत यहाँ से जाके भूख लगती होगी? लगती है। यहाँ से बाहर निकलते ही जठराग्नि की उदीरना तुरंत होती है। जो जैसे ही यहाँ से पहुँचते हैं, चलो जल्दी जो भी है, तो जो भी होता है तुरंत वहाँ तैयार मिलता है। तो जब आपके घर के पुरुषों के लिए भी तुरंत पेट भरने लायक अपने घर में मिल जाता है, तो क्या महापुरुषों के लिए नहीं मिल सकता? तुरंत पेट भरने लायक कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? क्यों? क्योंकि हम अपने कर्तव्य भूल चुके हैं। लेकिन विद्याधर के घर में ऐसा नहीं था। विद्याधर के घर में तो बिल्कुल शुद्ध प्राशुक जल, अहिंसक जल, अहिंसक जल का मतलब कुएं का जल हो अथवा जिसमें जीवानी हम पहुंचा सकते हैं ऐसा जल हो, ऐसा जल हमेशा रहता था। तब तो जाकर के उनका जल जला भी हर जगह अलग ही टाइप का रहता है। हाँ, बोरिंग का पानी चल सकता है क्या महाराज? हो, महाराजों को नहीं। महाराज हम प्रतिमा लेन चाहत, बोरिंग का पानी चल सकत, ये बोरिंग बात मत किया करो यहाँ पर। पहला ही व्रत आपका अहिंसाणु व्रत है। जब अहिंसाणु व्रत है, 12 व्रतों में पहला व्रत है, तो उस अहिंसाणु व्रत की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हो, तुम बात कर रहे हो प्रतिमा लेना है, घर में बैठो। ये मात्र कुएं का पानी तुम्हारे पंचम गुण स्थान पे पानी फेर रहा है, नहीं तो बाकी सब व्यवस्थाएं तो तुम्हारे घर में हो सकती हैं। पंचम गुण स्थान पे पानी फेर रहा, भले ही सम्यक दृष्टि हो, पहली बात हो कि नहीं भगवान जाने, यदि हो भी तो चौथे गुण स्थान और पंचम गुण स्थान के बीच में कर्म निद्रा में कितना फर्क है? तो एक चुल्लू भर पानी और एक समुद्र के पानी में जितना फर्क होता है उतना फर्क इन दोनों के कर्म निद्रा में होता है। सब कुछ कर रहे, धर्म ध्यान कर रहे, प्रवचन कर रहे, स्वाध्याय सुन रहे, सब कुछ कर रहे, उसके बावजूद भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ पा रहे। ये तो दुर्भाग्य की निशानी है। पूज्य गुरु जी कई बार कहा करते थे, एक बार यदि बुंदेलखंड के श्रावकों को मैं
कुएं के पानी के बगैर प्रतिमा ले सकते हो, इसकी छूट दे दूं तो पूरा बुंदेलखंड व्रती बन जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसे भीड़ बनाने से कौन सा फायदा हो जाएगा। जो हमारे जीवन में अहिंसा नहीं आ पाई तो व्रत तुम्हारा कौन सा लाभ करा जाएगा। जब कुएं के पानी की शर्त थी तो भी इतने व्रती बन गए कि संभालना कठिन है, और यदि ये भी छूट दे देते तो क्या होते। और जहां पर ये छूट मिलती है कितने व्रती बना पाए वो जाने, किसी के बारे में क्या कहना, अपन तो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन ये बात अब सोचो, वो श्रावक जो बोरिंग का पानी उपयोग करने लग गया है और प्रतिमा पालन धारण कर रहा है, तो प्रतिमा पालन करने वाला अतिथि समविभाग व्रत पालन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 12 व्रतों में व्रत भी होता है। तो अतिथि समविभाग व्रत का पालन वो कर रहा है, तो जो स्वयं के लिए बनाया है दूसरों के लिए, साधु के लिए देगा भी। अब जो स्वयं बोरिंग का पानी उपयोग करने लग गया, इसका मतलब जिनने उनको आशीर्वाद दिया है बोरिंग के पानी का, वो स्वयं उसका उपयोग करने के लिए तैयार होंगे, तब तो उन्हें आशीर्वाद दिया। नहीं तो वो उसका अतिथि समविभाग व्रत पलेगा कैसे, क्योंकि मुनि को भोजन दे फिर ये करई आहारे। और श्रावक यदि खुद का भोजन इस प्रकार से करने लग गया है तो फिर आप समझ सकते हैं सारी बातें गणित सामान्य है इसके लिए। तो ये सब चीजें विद्याधर के घर में संभव ही नहीं थी। जब वो रात के पानी का त्याग स्वयं किए हुए हैं, रात के पानी का त्याग का मतलब वो मानते थे कि पानी छानना, वास्तव में इसको बोलते हैं। महाराज वो आरओ का पानी छान के पी सकते हैं, आके रो रहे हमारे पास, आरओ की बात कर रहे हैं। छानना क्या उसमें, तो सब पूरा ही मरा हुआ है, उसमें बचाने की कुछ बात ही नहीं है उसमें। बिस्लरी का पानी हम रुमाल लगा लेते हैं आगे ढक्कन पे, गट 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 कर जाते हैं और जीवानी कहाँ डाल देते हैं। ये सब पूरे के पूरे ये दुर्भाग्य की निशानी है। अरे चांदी और सोने के पात्र में तुम्हें भोजन पानी नसीब नहीं हो पा रहे, तो कम से कम किसी धातु के पात्र में तो तुम्हें भोजन पानी नसीब हो जाते। लेकिन धातु भी तो उन्हें मिलती है जिनके जीवन में स्वच्छ धातुआं अंदर होती हैं। प्लास्टिक, 1 घंटा यदि प्लास्टिक में रखा हुआ पानी धूप के संपर्क में आ जाए तो वो कैंसर के लिए पक्का कारण बनता है। लेकिन विद्याधर अपने हाथ से दोनों कंधों पर घड़े लेकर के पानी भरने जाते थे। दोनों कंधों पर घड़े लेके पानी भर के लाना। महाराज आज तो घड़े की साइज ही बहुत छोटी हो गई। पहले जितने बड़े लोटा होते थे ना, आज उतनी बड़ी गुंड होती है। सुन रहे हो? हाँ, लोटे बराबर गुंड हो गई। 5-7 लीटर का गुंड है। कितनी गुंड? हाँ 6 गुंड लिया, काले आए तुम। कभी देखे आपने इतने बड़े बड़े नाद होते थे, वो उनका खाली वजन इतना होता था जितना तुम्हारे पूरे भरे पात्र का वजन नहीं होगा, खाली का इतना वजन होता था। फिर उसमें पानी भर के लेके आना दूर से। ये सारी कर्मठताएं होती हैं जब बचपन में आपके साथ जुड़ती हैं, तो बचपन की महानता को भी दिखाती हैं और बड़े होकर के भी आप महान बनोगे इसका प्रारूप भी तय करती हैं। प्रारूप तय हो इसके पहले समय तय हो चुका है। ये आज अपन ने प्रारंभ किया है। अभी तो बचपन के किस्से अपन सुनेंगे, बाद में जाकर किशोर अवस्था के वो किस्से मात्र जो आपने किस्से कहानी के रूप में नहीं, किस्से का हानि है और किस्से का लाभ है। ये किस्से कहानी और किस्से का लाभ नहीं, किस्से का हानि है और किस्से का लाभ है। ये अपन समझते रहेंगे। आज तो समय हो गया अहिंसा परमो धर्म की।